सोचिए, अगर आप आज पेट्रोल पंप पर जाएं और अचानक पेट्रोल की कीमत 150 रुपए या 200 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो क्या होगा। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर कुछ साल में बढ़ती ही रहती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में तेल महंगा हो गया है या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों होता है और इसके पीछे के 5 बड़े कारण जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, भारत अपने इस्तेमाल का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सीधा भारत पर पड़ता है। भारत तेल खरीदता है सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, यूएई, यूएसए जैसे कई देशों से, और अगर इन देशों में युद्ध या टेंशन बढ़ जाए तो तेल की कीमत दुनिया भरों में बढ़ जाती है। दुनिया में तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पावर और पॉलिटिक्स का हथियार भी है। मिडिल ईस्ट में होने वाली छोटी सी टेंशन भी ऑयल मार्केट को हिला देती है, जैसे कि ईरान वर्सेस इजराइल टेंशन, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, गल्फ कंट्रीज की पॉलिटिक्स। इन सब का असर सीधा तेल की कीमत पर पड़ता है। जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड वही रहती है, और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आती है एक और बड़ी वजह, डॉलर। दुनिया में ऑयल हमेशा यूएस डॉलर में खरीदा जाता है, लेकिन भारत डॉलर में कमाई नहीं करता। भारत की करेंसी है रुपी। जब रुपी कमजोर होता है तो भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए और ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यही वजह है कि कई बार ऑयल की कीमत दुनिया में ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन भारत में फिर भी पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर, टैक्स। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा असल में तेल की कीमत नहीं बल्कि टैक्स होता है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट वैट, डीलर कमीशन सब शामिल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर कच्चे तेल की असली कीमत 40 या 50 रुपए प्रति लीटर है तो टैक्स जोड़ने के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब आप जो पैसा देते हैं उसका बड़ा हिस्सा सरकार के टैक्स में चला जाता है। कच्चा तेल सीधे पेट्रोल पंप तक नहीं आता, पहले इसे टैंकर्स, शिप्स, पाइपलाइंस के जरिए रिफाइनरीज तक लाया जाता है। फिर रिफाइनरीज में इसे पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब जोड़ दिए जाते हैं, और आखिर में ये पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। हर स्टेप पर थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन आने वाले समय में यहां सिचुएशन बदल सकती है, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। भारत में भी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, सोलर एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब भविष्य में पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल भारत जैसे देश में पेट्रोल और डीजल अभी भी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो अब आप समझ गए होंगे भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों होता है। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स, डॉलर वर्सेस रुपी, टैक्सेस और ऑयल इंपोर्ट। अगर आपको यही जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम दुनिया के हिडन सीक्रेट्स और बड़े सच लेकर आते हैं।